अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। एज़ यूजुअल मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, थंब इंप्रेशन को प्रेस करें, कमेंट्स कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वॉइस नोट करें। तो आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइटेशन मैंने पहले आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करना है, उसके बाद फिर जो है वो मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चेक के बारे में मेरी एक वीडियो पहले जो है वो इसके ऊपर चैनल के ऊपर मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँ आपको, ताकि आप लोग जो है वो उसको भी देख सकें, इसको भी देख सकें। इसमें मैं स्टेल चेक के बारे में आपको बताऊँगा। अब चेक जो होता है वो विद इन रीज़नेबल टाइम 6 मंथ के अंदर अंदर आपने बैंक में प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, अगर आप 6 महीने के बाद उसको चेक को देते हैं, प्रेजेंट करते हैं, बैंक में लेके जाते हैं, तो बैंक ड्यूटी बाउंड नहीं है कि वो उसको ऑनर करे। ठीक है, या डिसऑनर स्लिप लगा के आपको वो प्रॉपर तरीके से वापस करे। ठीक है, और वैसे कहा तो ये जाता है कि डिसऑनर स्लिप नॉर्मली बैंक लगा देते हैं उसके ऊपर, क्योंकि वो स्टेल चेक होता है, उसको स्टेल चेक कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मली वो लगा देते हैं, लेकिन अगर एफआईआर हो भी जाए तो डिले बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है वो उसमें बेल का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसके बारे में मैं साइटेशन जो है वो आपसे डिस्कस करूँगा। 2020 YLR पेज नंबर है 264, और इसके अलावा क्रॉस रेफरेंसेस भी इसमें तकरीबन 4 से 5 दिए गए हैं। 2015 PCRLJ 1050, इसके अलावा 2018 PCRLJ 469, और इसके अलावा भी 2 से 3 दिए गए हैं। 2005 CLC 797 भी दिया गया है। इसमें चेक जो है ना वो 6 मंथ के बाद प्रेजेंट किया गया था बैंक में, तो बैंक ने कहा कि हम ड्यूटी बाउंड नहीं हैं, और ये जो है वो मैटर जो है वो बाद में बेल के लिए, जब बेल फाइल की उसने पटिशनर ने, अक्यूज़ ने, तो उसकी बेल भी इजीली हो गई थी। चेक की अमाउंट को फिर देखा नहीं जाता। ठीक है, सूट जो है उसने फाइल किया रिकवरी का। ठीक है, रिकवरी का कह रहा हूँ, दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट पे होता है, ऑर्डर 37 का सिविल का सूट फाइल किया। तो उसमें भी जो लोअर कोर्ट ने डिक्री कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने बाद में कहा कि इसको नॉर्मल सूट जो है ना वो ट्रीट करें। इसको ऑर्डर 37 रूल्स, जो ऑर्डर 37 का जो है ना वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सूट आप जो है ना वो इसको कंसीडर मत करें, नॉर्मल सिविल सूट जो है इसको कंसीडर करें, और इसको सिविल कोर्ट में जाके फाइल करें। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट साइटेशन है बहुत सारे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के लिए और आप सब लोगों के लिए भी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो है मेरे चैनल को जो है दूसरों तक जो है वो पहुंचाएंगे, स्प्रेड करेंगे, लिंक्स को भेजेंगे, वीडियोस को शेयर करेंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ, ताकि दूसरों के नॉलेज में इजाफा हो, मेरा भी फ़ायदा हो, आप सबका भी फ़ायदा हो। तो दुआ में याद रखिएगा दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।